हाय फ्रेंड, आज की हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर सैलरी स्लिप कैसे बनाते हैं। तो हम यहाँ पर एक आपको डिजाइन अगर दिखा दें तो यहाँ पर कुछ आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यहाँ पर कंपनी नेम दिया है, उसके बाद एड्रेस, यहाँ पर आपका सैलरी स्लिप, उसके बाद आपका एम्प्लॉय नेम, डिजिग्नेशन, उसके बाद आपका यहाँ से किस मंथ की सैलरी है, ईयर्स दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर अर्निंग का कॉलम है, अमाउंट का कॉलम है, उसके बाद इधर आपको मिल जाएगा डिडक्शन का, उसके बाद उसका अमाउंट। तो आप यहाँ पर देखेंगे एक कंप्लीट आपका क्या है, सैलरी स्लिप फॉर्मेट। तो आज की इस वीडियो में आप लोग को हम बताने वाले हैं सैलरी स्लिप का फॉर्मेट हम कैसे बना सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। अगर मान लीजिए आपको माइक्रोसॉफ्ट थोड़ा बहुत भी नहीं आ रहा तो स्टार्टिंग से आपको बेसिक से बताएंगे, आप पूरा कंप्लीट सीख आएंगे। तो आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड अगर वीडियो आपको पसंद आता वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस टॉपिक को। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, सीट लेते हैं। और सीट लेने के लिए आप इसका शॉर्टकट शिफ्ट के साथ F11 प्रेस करेंगे, आपका न्यू सीट आ जाएगा। या फिर आप यहाँ से प्लस पे क्लिक करके आप एक नई सीट को इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले इसमें कॉलम कितना है, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 और 4। यहाँ पर मुझे 4 कॉलम चाहिए, इसके लिए यहाँ पर हम सीट में यहाँ से आते हैं। उसके बाद यहाँ पर 4 कॉलम सिलेक्शन कर लेते हैं। डाउन में आप जितना करना चाहें कर लीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ से बॉर्डर पे क्लिक कर लीजिएगा। बॉर्डर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम थिक आउटलाइन, यहाँ पर जो आपका थिक आउटसाइड बॉर्डर है इस पे हम क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर एक बॉर्डर लेक्स आएगा। और बॉर्डर लगाने के बाद इसका हम विड्थ इंक्रीज कर लेते हैं सभी का। तो आप यहाँ पर सबसे ऊपर कॉलम हेडिंग पे आएंगे, आप यहाँ पे क्लिक करिएगा। उसके बाद क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो इसका जो विड्थ है इंक्रीज हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे क्लिक करिए, क्लिक एंड ड्रैग करें तो आपका इसका विड्थ इंक्रीज हो जाएगा। तो एक एक करके यहाँ पर हम सबका क्या करेंगे, विड्थ इंक्रीज कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। विड्थ को इंक्रीज करने के बाद यहाँ पर हमें आज आना है, फर्स्ट पे क्लिक करना है। फर्स्ट सेल पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर क्या लिखना है, कंपनी नेम। तो कंपनी नेम लिखने के लिए आप यहाँ पर इसका सिलेक्शन कर लीजिएगा, रेंज का। और इस रेंज का सिलेक्शन करने के बाद आप होम टैब पे क्लिक करिएगा। होम टैब पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर दीजिएगा। तो आपका सेल क्या हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा। और आप यहाँ पर जो लिखा गया है कंपनी नेम, इसे यहाँ पर हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। का सिलेक्शन करते हैं, कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी से। उसके बाद आप यहाँ पर आके हम पेस्ट कर देते हैं। तो आप लोग खुद से टाइप कर लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे इसके नीचे क्या लिखा गया, एड्रेस है। तो यहाँ पर हम आने के बाद एक रो को और सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद हम मर्चेंट सेंटर पे क्लिक कर दीजिएगा कि आपको क्या हो जाएगा, मर्चेंट सेंटर। उसके बाद आप यहाँ पर जो एड्रेस से लिखा गया है इस एड्रेस में यहाँ पर हम कर लेंगे सिलेक्ट। उसके बाद कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इसे भी। उसके बाद यहाँ पर इसका बैकग्राउंड कलर देखेंगे कुछ इस प्रकार से दिख रहा होगा। उसके बाद टेस्ट आपका रेड दिख रहा है। यहाँ पर आ जाते हैं, क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर साथ इसका हम बैकग्राउंड का कलर सेट कर देते हैं। यहाँ से बैकग्राउंड का कलर सेट होगा। उसके बाद जो कंपनी नेम लिखा गया आप यहाँ पे बोल्ड पे क्लिक करके इसे आप बोल्ड कर दीजिए। और आप यहाँ पे क्लिक करके फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दीजिए अपने अकॉर्डिंग। फॉन्ट साइज इंक्रीज करने के बाद आप यहाँ पर जाके फॉन्ट कलर पे क्लिक करके आप रेड कर दीजिए। ये आपका रेड हो है। उसके बाद आप यहाँ पे एड्रेस पे क्लिक कर लीजिए, इसे भी बोल्ड कर देते हैं। उसके बाद वो उसका आउट जो इसका बैकग्राउंड कलर है आप यहाँ से इसका बैकग्राउंड कलर सेट कर दीजिए। और आप यहाँ पर जाके इसी बोल्ड पे क्लिक करिए, बोल्ड हो जाएगा। यहाँ से इसका हम फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट देखें तो आपका यहाँ पर मिल जाएगा सैलरी पे स्लिप। यहाँ पर हम इसका सिलेक्शन कर लेते हैं यहाँ पर और इसे कॉपी कर लेंगे। और आप टाइप करना चाहें तो आप टाइप भी कर सकते हैं, इसका हम सिलेक्शन करेंगे यहाँ पर। उसके बाद आप मार्जिन सेंटर पे क्लिक करिए और यहाँ पर इसे हम डबल क्लिक करते हैं। उसके बाद कंट्रोल से पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद इसके नीचे देखेंगे आपका यहाँ पर एक
आउटलाइन दिख रहा होगा। इसके लिए आप यहाँ पर आ जाइएगा, शिफ्ट के साथ आप माइनस को प्रेस करिएगा तो आपका यहाँ पे बॉटम में कुछ इस प्रकार से लाइन बनेगा। उसके बाद जो भी आपका नंबर लिखा गया नंबर लिखिएगा, दोबारा शिफ्ट के साथ आप यहाँ से माइनस को प्रेस करिएगा तो आपका इस प्रकार से आउटलाइन यहाँ पर फेड हो जाएगा। और उसके बाद आप यहाँ पर इस क्लिक कर दीजिएगा। बाहर क्लिक करने के बाद इसका बैकग्राउंड का कलर सेट कर दीजिएगा। तो टेस्ट है इसे आप होल्ड कर दीजिएगा। आप यहाँ से फॉन्ट साइज अगर इंक्रीज करना चाहे तो आप फॉन्ट साइज को रिगार्डिंग इंक्रीज कर लीजिएगा। यहाँ पर हम नॉर्मल ही रखते हैं। इसके नीचे आपको यहाँ पर मिल जाएगा एम्प्लॉय नेम। तो यहाँ पर हम एम्प्लॉय नेम का सिलेक्शन करते हैं, कंट्रोल से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पर नीचे का चाहते हैं इसका हम सिलेक्शन कर लेते हैं। और सिलेक्शन करने के बाद आप मर्ज सेंटर पे क्लिक कर दीजिए। आपका सारा सिलेबस रिसोर्स है, यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ से कंट्रोल V से हम पेस्ट कर लेते हैं और स्पेस करेंगे। उसके बाद हम बाहर क्लिक करते हैं, इस पे क्लिक करते हैं, जो इसका अलाइन है यहाँ पर हम लेफ्ट कर देंगे। अभी बीच में दिख रहा होगा बट आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका किस तरफ लेफ्ट में है। आप यहाँ पे क्लिक करके इसे आप लेफ्ट में कर दीजिए। लेफ्ट में करने के बाद इसके नीचे देखेंगे आपका यहाँ पर एक लाइन दिख रहा होगा। तो मैंने आपको लाइन को क्लिक करना बताया। शिफ्ट से आप माइनस को प्रेस करते जाए, आपका लाइन यहाँ पे हो जाएगा, कुछ प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर जो टेस्ट इसका है आप यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं। इस प्रकार से बोल्ड कर लीजिए, आपका बोल्ड हो जाएगा। तो आप यहाँ से जाके क्लिक करके उसका जो बैकग्राउंड का कलर है आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा एनिमेशन पोस्ट, इसका सिलेक्शन कर लेते हैं और यहाँ पर हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे, सिलेक्शन करेंगे और मर्ज एंड सेंटर का शॉर्टकट की होता है Alt H M C होता है। अगर आप प्रेस करते हैं कीबोर्ड से Alt प्लस S प्लस M प्लस C तो आपका मर्ज एंड सेंटर में आएगा। अलाइन इसका हम यहाँ पे लेफ्ट करते हैं, यहाँ पे क्लिक उसके बाद पेस्ट करते हैं और यहाँ से हम शिफ्ट माइनस के साथ इस लाइन को हम ड्रॉ कर लेंगे और आप यहाँ पे क्लिक करके इसे बोल्ड कर लीजिए। उसके बाद इसका जो कलर है बैकग्राउंड का आप यहाँ पे क्लिक करके बैकग्राउंड का कलर सेट कर दीजिए और उसके बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम मंथ पे क्लिक करते हैं और सिलेक्शन कर लेते हैं मंथ का, कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाएंगे, हम दो सेल का सिलेक्शन करेंगे यहाँ पर। उसके बाद आप मर्चेंट सेंटर पे क्लिक कर दीजिएगा और इसका लाइन आप क्लिक करिएगा, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद आप यहाँ से पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर मंथली आउटलाइन आप दे दीजिए। उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं इसके सामने और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर मर्चेंट सेंटर पे क्लिक करके आप इसे मर्चेंट सेंटर कर लीजिए। इसका भी लाइन यहाँ पर हम लेफ्ट करते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पर जो एयर लिखा गया है इसे हम यहाँ पर क्या करते हैं कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर आते हैं पेस्ट करने के कंट्रोल V से, पहले तो इसमें डबल क्लिक करना, उसके बाद कंट्रोल V करना है, पेस्ट हो जाएगा और आप यहाँ पर शिफ्ट माइनस के साथ इसका आउटलाइन आप दे सकते हैं। दोनों का सिलेक्शन कर लेते हैं, बैकग्राउंड को कलर फिल कर देंगे और यहाँ पर जो टेस्ट है इसे क्या करेंगे बोल्ड कर देंगे। तो इस प्रकार से आपका बोल्ड हो जाएगा। तो आउटलाइन अपने अकॉर्डिंग आप कम बेसी जो भी रखना चाहते हैं सब रख सकते हैं। और इसके नीचे आप आसाएंगे, यहाँ पर एक क्या मिलेगा टैंक रो है, यहाँ पर हम इसका सिलेक्शन कर लेते हैं और सिलेक्शन करने के बाद आप यहाँ पर चाहते हैं मर्चेंट सेंटर पे क्लिक कर दीजिएगा। मर्चेंट सेंटर पे क्लिक करने के बाद आपको वहां पर कर दीजिए इसे कलर फिल, क्या आपका बैंक मिल जाएगा। उसके बाद इसके हम नीचे आ सकते हैं, आपको यहाँ पर मिल जाएगा अर्निंग अमाउंट, उसके बाद डिडक्शन और अमाउंट। तो यहाँ पर हम अर्निंग पे क्लिक कर लेते हैं और क्लिक करने के बाद इसका सिलेक्शन करके इसे कर लेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे आके क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद इसे पेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर अमाउंट अगर टाइप करना चाहे तो आप टाइप कर दीजिए और उसके बाद यहाँ पर हम इसे कॉपी भी आप कर सकते हैं, जैसा कहना चाहें अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। आप ये क्लिक करके हमसे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर जो भी अमाउंट है अमाउंट अगर आप टाइप करना चाहें तो आप टाइप कर सकते हैं। इतना हो गया। इसके बाद सभी रेंज का हम सिलेक्शन करेंगे और यहाँ से सिलेक्शन करने के बाद इसमें हम पहले अप्लाई कर देते हैं बॉर्डर। बॉर्डर अप्लाई करने के लिए यहाँ पर बॉर्डर को अप्लाई करना है यहाँ पर हम काउंट कर लेते हैं, जैसे कि
1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो यहाँ पर हम आंसर आएंगे और यहाँ पर हम सिलेक्शन करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहाँ से लेकर यहाँ तक हम पूरा क्या करते हैं, सिलेक्शन कर लेते हैं फ्रेंड्स का। उसके बाद आप यहाँ पे साथ बॉर्डर में आइएगा और आप यहाँ पे क्लिक करिएगा ऑल बॉर्डर। तो इस एरिया में पूरा आपका बॉर्डर टेक्स्ट आएगा और इसका जो बैकग्राउंड करना सिलेक्शन कर दीजिएगा। बैकग्राउंड करने के लिए पूरा सिलेक्शन आप करिएगा। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पर आके फिल कलर पे आप क्लिक कर दीजिएगा। बैकग्राउंड का कलर आपका मस्त आएगा। उसके बाद जो हमारा हेडिंग दिख रहा है, हेडिंग को मुझे क्या करना है, सेंटर में करना है। तो आप यहाँ पर अलाइनमेंट में से आके सेंटर पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आप बोल्ड पे क्लिक करिए, आपका अलाइन आपका सेंटर होगा, टेस्ट आपका बोल्ड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम ऐड करते हैं किस अर्निंग का। तो पहले यहाँ पर हम ऐड कर देंगे बेसिक सैलरी का, या फिर बेसिक भी आप लिख सकते हैं, जो कि आपका होता है एम्प्लॉय का मंथली सैलरी। उसके बाद यहाँ पर हम डीए ऐड कर देते हैं। डीए के बाद यस सारे ऐड कर देते हैं। ये सारे के बाद यहाँ पर हम टीए ऐड कर देंगे। टीए के बाद यहाँ से ओवर टाइम हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। ये सब एम्प्लॉय का क्या होता है, एक प्रकार का अर्निंग होता है। इससे एम्प्लॉय क्या करता है, अर्निंग करता है। और उसके बाद अगर आपका बोनस है तो आप बोनस भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर आते हैं, मैं अमाउंट तो फिल नहीं करना है, यहाँ पर हम माइनस देंगे। उसके बाद इसका लाइन सेंटर करना, तो आप यहाँ पे सारे लाइन सेंटर करके इसे आप होल्ड कर दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर डिडक्शन में चले जाइए। तो आपका पीएफ क्या होता है, माइनस होता है। उसके बाद आपका होता है ईएसआई भी माइनस होता है। उसके बाद आपको अगर लोन आप लिए हैं तो भी आपकी सैलरी से क्या हुआ कटेगा, ये भी माइनस होता है। उसके बाद आपका प्रोफेशनल टैक्स होता है, अगर आप उससे भर रहे हैं तो आप उसे भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं प्रोफेशनल टैक्स, या फिर आप यहाँ से प्रोफेशनल अगर आप लोन अगर लिए आप उससे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं टीडीएस भी हमारे सैलरी से क्या होता है, कटता है। तो जो जो आपका यहाँ पर डिडक्शन है आप उसमें ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर अमाउंट हम ब्लैंक छोड़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका लाइन सेंटर कर देते हैं। इतना करने के बाद इसके हम नीचे आ आएंगे, यहाँ पर देखेंगे आपका टोटल यहाँ पर जो ऐड है, जो आपकी सैलरी में जुड़ेगा उसकी हेडिंग में यहाँ पर देना है। सिलेक्शन कर लेते हैं, सेल कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम दो कॉलम को छोड़ के यहाँ पर तीसरे पे आप इसे पेस्ट कर देते हैं और इसका सिलेक्शन कर लीजिएगा। इसका आप यहाँ पर जो टेक्स्ट है बोल्ड कर दीजिएगा, कलर आप रेड कर दीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पर आके टोटल जो आपका डिडक्शन होगा इसका हम सिलेक्शन करते हैं और आप यहाँ पर इसे हम पेस्ट कर देंगे किसी प्रकार से। उसके बाद आप यहाँ पर जो इसका कलर है आप क्या करेंगे, ऐड कर दीजिए। उसके बाद आप से बोल्ड कर दीजिए और उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ और ऑप्शन मिल जाएंगे, से नीचे देखेंगे आपको यहाँ पर सेट नंबर मिल जाएगा। उसके बाद आपको बैंक का नेम मिलेगा और उसके ठीक ऊपर आपको यहाँ पर मिल जाएगा नेट सैलरी। यहाँ पर हम पहले तो नेट सैलरी को ऐड करते हैं। यहाँ पर डीसी सिलेक्शन कर लेते हैं, ये तो बचा हुआ है। और इसमें भी यहाँ पर क्या करते हैं, पहले लगा देंगे ऑन बॉर्डर और इसका बैकग्राउंड का कलर। और उसके बाद यहाँ पर क्या लिखते हैं, नेट सैलरी कर देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर नेट सैलरी टाइप कर दीजिए। उसके बाद इसे भी बोल्ड कर देते हैं, इसका जो कलर है रेड कर देते हैं। अगर आप फॉन्ट साइज इंक्रीज करना चाहें तो आप फॉन्ट साइज इंक्रीज करके इसका अलाइनमेंट सेंटर में कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, जो आपकी सैलरी में ऐड होगा उसका हम यहाँ निकाल लेंगे और आपका यहाँ पर क्या होगा, जो डिडक्शन होगा उसे ऐड कर लेंगे।
और लास्ट में जो आपका यहाँ पर ऐड होगा उसके बाद माइनस में यहाँ पर रिडक्शन कर देंगे, तो जो आपका बचेगा यहाँ पर आपका आ जाएगा नेट सैलरी। तो यहाँ पर हम स्टार स्टार के हम फिल कर देते हैं, इसका लाइन हम सेंटर में करते हैं, रेडी कर देते हैं। और इसके बाद हम नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर कुछ डिटेल से और ऐड करना है। इसके लिए यहाँ पर आप सिलेक्शन कर दीजिए इस रेंज का, और रेंज का सिलेक्शन करने के बाद आप यहाँ पर आके ठीक आउटलाइन सो आपका आउटसाइड बॉर्डर है, आप इसे अप्लाई कर दीजिएगा। और यहाँ पर हम इसका सिलेक्शन कर लेते हैं, बेसिकली भी हम बॉर्डर है कर देते हैं बॉर्डर। उसके बाद आप यहाँ पर सिलेक्शन करिएगा, पहले तो मैं यहाँ पर चेक नंबर और बैंक का डिटेल देना है। सिलेक्शन कर लीजिएगा इस रेंज का, इस रेंज का सिलेक्शन करने के बाद आप मर्चेंट सेंटर पे क्लिक कर दीजिएगा, और इस रेंज का सिलेक्शन करने के बाद आप यहाँ पर मर्चेंट सेंटर पे क्लिक कर दीजिएगा। इसका बैकग्राउंड कलर आप यहाँ से कर दीजिएगा, इसका भी आपको यहाँ से बैकग्राउंड कलर है कर दीजिए। इतना करने के बाद आप यहाँ पर चेक नंबर की हेडिंग दे दीजिएगा। यहाँ पर हम कर देते हैं चेक नंबर, यहाँ पर पहले हम डबल क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ से पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद इसका लाइन यहाँ से हम लिफ्ट कर देते हैं, लिफ्ट करने के बाद यहाँ पर हम डबल क्लिक, और उसके बाद यहाँ से हम अंडरलाइन देते हैं। इतना करने के बाद आप यहाँ पर जो बैंक का नाम है आप यहाँ पर कॉपी कर लीजिएगा हेडिंग, और हम इसे पेस्ट कर देते हैं। इसका लाइन आप यहाँ पे लिफ्ट करिएगा, लिफ्ट करने के बाद आप यहाँ पे लाइन इसका हम यहाँ पर दे देते हैं जो भी आप देना चाहें। उसके बाद जो भी आपका पेमेंट डेट होगा आप उसे ऐड कर दीजिएगा, इसका सिलेक्शन कर देंगे बॉटम में। यहाँ पर हम मर्चेंट सेंटर पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हम एक हेडिंग देते हैं डेट। उसके बाद इसका जो लाइन है आप लिफ्ट करिएगा, इसका आप अगले में पे सेल्स कर दीजिएगा, इसके डबल क्लिक कर दीजिए। आप यहाँ पर डेट ऐड कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर जो सिग्नेचर से एम्प्लॉय का, उसके बाद क्या करना है एम्प्लॉय के साथ जो भी आपका डायरेक्टर होगा उसका सिग्नेचर। तो यहाँ पर हम इस रेंज का सिलेक्शन कर लेते हैं, और सिलेक्शन करने के बाद आप यहाँ पर मर्चेंट सेंटर पे क्लिक कर दीजिए, और इसका सिलेक्शन कर लीजिए, यहाँ पर मर्चेंट सेंटर पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर इस रेंज में क्या करिए, आप यहाँ पर जाके कलर फिल कर दीजिए, और इस पे हम क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं सो एम्प्लॉय आपका है, एम्प्लॉय का सिग्नेचर किया आप यहाँ पर अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, बाहर की इधर रखते हैं, इसका लाइन आप यहाँ पर कर दीजिएगा लेफ्ट। उसके बाद आप यहाँ पर आउटलाइन ले लीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पर जो डायरेक्टर है इसका आप यहाँ पर सिलेक्शन कर लेते हैं, इसमें कॉपी कर लेते हैं। अगर आप लिखना चाहें तो आप इसे टाइप कर सकते हैं। बाहर की इसका आप शो के लाइन रखना है, आप लिख कर लीजिए, और आप यहाँ पर साथ शिफ्ट माइनस के साथ उसी प्रकार से आउटलाइन ले लीजिए। और पूरा कंप्लीट होने के बाद इस रेंज का पूरा सिलेक्शन करना है, और सिलेक्शन होने करने के बाद आप यहाँ पर जाके बॉर्डर पे आइएगा। बॉर्डर पे आने के बाद आप यहाँ पर ठीक आउटसाइड आप यहाँ पे बॉर्डर पे क्लिक कर दीजिएगा, तो आपका यहाँ पर आउटसाइड का बॉर्डर लेफ्ट आएगा। आप यहाँ पर देखेंगे आपका कंप्लीट हो चुका है। ये मैंने जो आपको डेमो में दिखाया था वो, और दूसरा मैंने जो सीट 2 पे मैंने आपको क्रिएट करना था। और आप यहाँ पर जो भी डिटेल ऐड करना चाहते हैं, एम्प्लॉय का नेम, उसके बाद उसका जो डिजिग्नेशन है, पोस्ट, मंथ, ईयर्स, और बेसिक पे DA DA सारे ओवर टाइम आप यहाँ पर एक एक करके ऐड कर सकते हैं। तो इसके अगले वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सो आपका यहाँ पर ब्लैंक एरिया दिया है, बेसिक पे DA DA सारे कैसे फिल किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइन।